तो क्या हाल चाल बच्चों, पढ़ाई हो रही है ना अच्छे से? अच्छा, तो हम शुरू करेंगे हमारे एग्जाम्पल 7। और ये हमारा लास्ट वीडियो होगा एनसीईआरटी का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। पहले अभी बिना क्वेश्चन पढ़े हमने लिखा सॉल्यूशन और एक रबर का कॉलम बना लिया, जो है हमारी परंपरा किसकी? V2 क्लासेस की। ठीक है, तो देखो, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ द। देखो, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है 2x² माइनस 4x प्लस 3 = 0। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। तो d हमें निकालना है, वो क्या होता है? b² माइनस 4ac। उसके बाद ही हम बता पाएंगे भाई, अगर d पॉजिटिव हुआ तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, अगर d जीरो हुआ तो रूट्स तो रियल होंगे बट सेम होंगे, और अगर d लेस देन 0 हुआ तो भैया फिर तो दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। ठीक है, बस यही है। तो पहले इसको हम रूट्स निकाल के देखते हैं। -4 का स्क्वायर माइनस 4 16 माइनस 8 324, तो ये तो माइनस का 8 आ गया। अच्छा, सो d इज लेस देन 0। ओके, सो देखो उसने अब क्या बोला होगा, उसने कहा होगा हाँ नेचर बता दो, क्योंकि भाई हम निकाल ही नहीं सकते, इमेजिनरी है। वो 11th में देख लेंगे, ठीक है? अभी 10th में वी कैन, हम लिखेंगे वी कैन सी दैट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फॉर द गिवन quadratic equation is less than 0. Hence, we can conclude that the roots that this that that the given quadratic equation has no real roots। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पे, एग्जाम्पल 8 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर नहीं, एग्जाम्पल 8 पे। अच्छा, ये वाला देखो क्वेश्चन बढ़िया है, इसको पढ़ना। इसमें एक प्रॉपर्टी है, वो मैं बता दूंगा, उसका प्रूफ नहीं करेंगे क्योंकि वो 11th में है, बस मैं उसको बता दूंगा। ठीक है, देखो, a pole has to be erected at a point on the boundary at circular park of diameter 13 meter in such a way that the differences of their distance from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meters। तो एक तो सबसे पहले यहाँ पे बना दिया पार्क, ठीक है। दूसरा उसको दे दिया हमने एक डायमीटर, बीच में से निकलेगा थोड़ा डायमीटर है ना। ठीक है, ठीक है, हम लोग सेंटर मान लेते हैं, इसको ओ मान लेते हैं सेंटर ओ। ठीक है, अच्छा अभी मैं बताता हूँ मैं इसको क्यों बना रहा हूँ इस डायग्राम को। ठीक, तो देखो इसने कहा है कि भाई एक ऐसा पोल खड़ा करना है बाउंड्री पे, यहाँ बाउंड्री पे इस पार्क की, कि क्या ये पॉसिबल है? पहली बात तो ये कि वो जो पोल हो, मान लो एक ये गेट ए है, एक ये गेट बी है, ठीक है, उससे जो इस पोल का डिस्टेंस हो दोनों का, और जो उनका डिफरेंस हो वो 7 हो। अगर मान लो ये वाला डिस्टेंस x है, ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस x+7 है,
तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, और ये डायमीटर 13 है। तो क्या ये पॉसिबल है? अच्छा, इसमें देखो मैं आपको एक प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। जो ये वाला ट्राइंगल होगा ना, ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक 11th में जो भी लोग मैथ्स लेंगे वो एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, दैट द डायमीटर like suspends a right angle when suspends a right angle at the boundary of this circle। ठीक है, तो ये देखो, ये डायमीटर ही तो है। ये जब ऐसे कहीं भी बनाएगा, चाहे यहाँ बना रहा है, या एक और एग्जांपल दे देता हूँ, चाहे कहीं यहाँ पे एक ऐसे एंगल बना रहा है, ठीक है, चाहे कहीं ऐसे एंगल बना रहा है, ये सारे एंगल 90 डिग्री होंगे। ठीक है, बस ये चीज याद रखना, ये प्रॉपर्टी एक बतानी थी मेरे को। तो ये भी देखो, ये वाला जो एंगल है ये भी सस्पेंड कौन कर रहा है, डायमीटर ही तो बना रहा है ये वाला एंगल भी, तो ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, बस ये चीज याद रखना। अरे यार, ये रख क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, इस पे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि ऐसा हो सकता है या नहीं। तो एक काम करते हैं, हमें पता है कि भाई जो ये वाला इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर होना चाहिए, ये होने के लिए। रख के देख लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उससे हम एक्स की वैल्यूज निकाल लेंगे। अगर एक्स की वैल्यूज रियल आई तो हाँ ये पॉसिबल है, नहीं आई तो नहीं है फिर। ठीक है, हाँ इसमें देखो हम लिखते हैं, एज वी नो दैट एज वी नो दैट द एंगल, इसको पी मान लेते हैं पोल को। ठीक है, ए पी बी इज 90 डिग्री एज इट इज as ऐसे as as AB is the diameter। ठीक है, as AB is the diameter and this pole is at the boundary of the path। Okay, खत्म। So AP square plus BP square should be equals to कितना, जो इसका हाइपोटेनियस है उसके स्क्वायर के, तो वो कितना है, ए बी का स्क्वायर। ठीक है जी, ए पी कितना है, एक्स का स्क्वायर। ओके, हमने यहाँ पे ना साइड्स लेट नहीं करी अभी तो, यहाँ पे अभी हमने साइड्स लेट नहीं करी, एक्स और ये सब। ठीक है, लेट द साइड ए पी बी 13 मीटर दे रखा है ना, हाँ, तो मीटर नहीं मानेंगे, एक्स मीटर, एंड साइड बी पी बी x+7 मीटर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस x+7 का स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर। ठीक है जी, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x इक्वल्स टू 169। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, 2x² प्लस 14x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। आगे सॉल्व करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, x² प्लस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें ये देखना है पॉसिबल है या नहीं। ये पॉसिबल कब होगा, जब x की वैल्यू रियल होंगी, और x की वैल्यूज रियल किन दो केसेस में होंगी, या तो d 0 हो जाए या ग्रेटर देन 0 हो जाए। तो हम बस डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देख लेते हैं, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर। एक काम करते हैं, दूसरे पेन से लिखते हैं, बहुत टाइम से लिख लिया।
फुल सर्कल। d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4 AC, ठीक है जी। और 7 का स्क्वायर माइनस 4A इंटू माइनस 60, तो बी स्क्वायर माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये 240 मतलब 289। तो इतना हो गया। तो हमारा d इज ग्रेटर देन 0, सो x will have real and different values, ठीक है। बस एक काम करते हैं, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी बाय 2 है। माइनस बी कितना होगा इसमें देखो, 7 माइनस 7 प्लस माइनस रूट 289, 17 का स्क्वायर है ना, होता है ये, बाय 2 इंटू ए 2 इंटू 1, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। -7 प्लस माइनस 17/2। अब एक काम करते हैं, इसको 2 में डिवाइड कर लेते हैं। x है ना ये, तो x इक्वल्स टू -17 प्लस 17/2। x मतलब हो गया कितना, 10/5, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं, x इक्वल्स टू -7 माइनस 17/2, तो x हमारा हो गया माइनस का 24 माइनस का 12। नॉट पॉसिबल, ठीक है। डिस्टेंस कभी नेगेटिव थोड़ी ना हो सकता है। सो इट इज पॉसिबल टू, क्वेश्चन देखो क्या था, टू टू प्लेस लिख दूं वहां पे, ये सारे डिस्टेंस, ओके। Yes, it is possible to make a pole stand there with the required with the conditions that are required, with the conditions that are required, ठीक है। एंड ऑल्सो हमें अब डिस्टेंसेस लिखने हैं। एक डिस्टेंस तो 5 आ गया, और एक डिस्टेंस 5 है, दूसरा डिस्टेंस क्या होना चाहिए, x+7, तो 12 हो जाएगा। ऑल्सो डिस्टेंसेस फ्रॉम द गेट्स आर, एक तो 5 मीटर कॉमा 12 मीटर, क्योंकि देखो एक तो यहाँ पे हमने x माना था और एक x+7, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। चल अब ये करते हैं सॉल्यूशन। ये हमने खींची लाइन, और ये रब, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन एंड हेंस and find the nature of roots, find them if they are real, ठीक है। तो सबसे पहले 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में 3 है उसको यहाँ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 0 में, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब डी निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4AC माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 1, 36 माइनस 34, 0 आ गया। मतलब जो इसके रूट्स होंगे वो रियल होंगे बट इक्वल होंगे, ठीक है। सो d इक्वल्स टू 0, सो we can see that d equals to 0, hence
the given quadratic equation will have real and same roots, ठीक है, एंड फाइंड देम, ठीक है। तो x कितना हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, डी कितना है 0, तो ये माइनस बी बाय टू ही हो जाएगा सीधा, ठीक है। देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय टू है, यहाँ पे डी क्या है 0, तो ये क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस 0/2 है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस बी बाय टू है, बस मैंने यही लिख दिया सीधा यहाँ पर, ठीक है। तो इक्वेशन है माइनस ऑफ -6/2 इंटू ए कितना है, 9 है ना, अच्छा। तो ये 6 अपॉन प्लस का हो जाएगा 6 है ना, 2 इंटू 9 मतलब 1/3, ठीक है। सो रूट्स ऑफ द, और दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दो रूट्स है और दोनों 1/3 है, ठीक है, याद रखना ये चीज। सो रूट्स ऑफ द गिवन quadratic equation is equation r 1/3 कॉमा 1/, ठीक है। चलो चलते हैं एक्सरसाइज 4.3 पे, ठीक है। चलो अब मैं इसको बस सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। एक बार खुद ट्राई करना पूरी एक्सरसाइज, जो जो नहीं हो रहा वो यहाँ पे देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्यूशन, द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इफ दे आर रियल देन फाइंड देम, ठीक है। 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, dv² माइनस 4ac -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, 9 माइनस 4, ये कितना 10, 40 -31। So we can see d is less than -31 or less than 0. So the given quadratic equation equation have has no real roots, ठीक है। चलो पार्ट 2, सबसे पहले लिखा सॉल्यूशन और ये खींची हमने एक रफ वर्क की लाइन। चलो सॉल्व करते हैं, 3x² माइनस 4 रूट 3x माइनस प्लस 4 इक्वल टू 0, b इक्वल टू b² माइनस 4ac, 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4, 4 4 16 और रूट 3 इंटू रूट 3 3, तो ये कितना हो गया 4 इंटू 3 मतलब 16 इंटू 3 मतलब 48 माइनस 4 4, अच्छा 16 और ये भी 48 हो गया, तो d आ गया 0, ओके। तो d इक्वल्स टू 0। सो इसका बेसिकली क्या होगा, इसके दो रियल रूट्स होंगे और दोनों सेम होंगे। सो द गिवन quadratic equation have real and सेम रूट्स, ठीक है। अब x को हम क्या लिख सकते हैं, -b/2 है, माइनस बी कितना होगा माइनस ऑफ -4√3 अपॉन 2 इंटू ए अपॉन 2 इंटू 3, तो ये 4/√3 अपॉन 2 इंटू 3, ये कट गया 2,
ये इसको काट दो, फिर 2/√3 आ गया, तो दोनों जो उसके रूट्स हैं वो होंगे 2/√3। सो द रूट्स ऑफ द गिवन quadratic इक्वेशन आर, दो रूट्स है ना, आर 2/√3 कॉमा 2/√3। ठीक है जी। पार्ट नंबर 3 लिखा हमने सॉल्यूशन। ठीक है। 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसका डी निकाला, b² माइनस 4ac माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 2 × 3 36 माइनस, ये कितना आ जाएगा 8 24, राइट। हाँ, तो ये आ गया 12। सो d इज ग्रेटर देन 0। हाँ, एक काम करो, सो यहाँ रहने दो। सो द गिवन quadratic equation will have real and distinct रूट्स। ठीक है। और x की वैल्यू क्या होगी, -b प्लस माइनस √d/2 है। -b कितना है, -6 प्लस -√12/2 इंटू a कितना है 2। ठीक है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक x आ जाएगा 6 प्लस √12/2, और एक आ जाएगा 6 माइनस √12/4। बस चाहो तो यहाँ छोड़ दो, वरना एक √2 कट सकता है, ऊपर नीचे वो काट दो। नहीं, √2 क्यों, यहाँ से 12 है ना, तो ये कॉमन आ जाएगा। 6 प्लस 2√3 है ना, बाय 4, तो एक 2 कट जाएगा। 3 प्लस √3/2, और यहाँ भी x माइनस 2√3/4, x इक्वल्स टू 3 माइनस √3/2। ठीक है। सो रूट्स ऑफ द गिवन quadratic equation are 3 plus √3/2 comma 3 minus √3/2। ठीक है। ठीक है, देखो सॉल्यूशन। मेरे को ऐसा लग रहा है जो डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड है वो शायद स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ज़्यादा लंबा जा रहा है। क्या हो सकता है मैं पूरी एनसीईआरटी एक ही दिन में वो सॉल्व कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, तो शायद इसलिए लग रहा हूँ। ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब b 0 होता है। ठीक है जी। 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हमें इसमें k की वैल्यू निकालनी है। इसमें क्या है, d 0 है। अच्छा, d 0 है, मतलब b² माइनस 4ac 0 है। तो b² का मतलब क्या हो गया, b² कितना है, k का स्क्वायर माइनस 4 2 × 3 इक्वल टू 0। तो k कितना हो गया, √4 × 2 8 × 3 24। तो k कितना आ गया
2√6 प्लस माइनस का, खत्म क्वेश्चन। सो के इक्वल्स टू या तो 2√6 या -2√6, खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ लिखा हमने सॉल्यूशन और यहाँ हमने खींच दी एक रबर की लाइन, जो हम शायद इस वाले क्वेश्चन में यूज ना करें कॉलम पर, बनाना तो जरूरी है। ठीक है, के एक्स x-2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन है। b इक्वल्स टू 0 हमें गिवन है, ये ना एक बार मैं देख लेता हूँ पार्ट बी और हाँ ठीक है, क्योंकि पार्ट ए में लिखा ही था यहाँ पे कि भाई इन दोनों का जो डी है वो जीरो होना चाहिए, जो डिस्क्रिमिनेंट मतलब इक्वल रूट्स होने चाहिए। इक्वल रूट्स कब होगा, जब डी जीरो होगा। तो बस डी को जीरो कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अच्छा इसको देखो, हम ना थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसमें अगर देखा जाए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये कितना होगा के, बी और सी कितना होगा, बी होगा -2k, सी होगा 6। चलो इसको सॉल्व करते हैं। -2k का स्क्वायर -4k इंटू सी इक्वल्स टू 0। 4k स्क्वायर इक्वल्स टू 4k, देखो इसको सॉल्व कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे हम एक वैल्यू खोलेंगे। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही लिखते हैं, 4k स्क्वायर, ठीक है, -24k इक्वल्स टू 0। इसमें से अगर k कॉमन ले लो, पहले तो एक 4 हटाई दो इसमें से, के स्क्वायर -6k इक्वल्स टू 0। ठीक है, 4 दोनों में से कॉमन ले लिया। अब k इक्वल्स टू k -6 इक्वल्स टू 0। तो इससे हमारे क्या कंक्लूजन निकले, एक तो k हमारा 0 है और k -6 0 है, तो मतलब k 6 है। कहीं लिखा है कि k शुड नॉट बी 0 में। सो वैल्यू ऑफ k इज वैल्यूज ऑफ k आर, दो है ना, 0, 6। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अच्छा, तो ये देखो फिर से पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन है, बस और क्वेश्चन नहीं। ठीक है, इनको थोड़ा जल्दी से खत्म करते हैं, फिर हम शुरू करेंगे आर एस, मजा आएगा। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। ठीक है, तो वही कह रहा है, लेंथ जो है वो ब्रेथ के डबल है, तो एल इक्वल्स टू 2b। ठीक है, लेट द breadth of the rectangular groove be meter. So length is equals to 2b meter. अच्छा, length into breadth equals to area। ठीक है, लेंथ कितनी 2b इंटू बी इक्वल्स टू कितना दे रखा है 800। ये 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 800, तो ये बी स्क्वायर इक्वल्स टू 400। तो बी हमारा कितना हो गया, +-20। रूट हटाने पे प्लस माइनस लग जाता है ना, तो b इक्वल्स 20 और b इक्वल्स टू -20। ब्रेथ का भी माइनस हो सकती है, तो नॉट पॉसिबल। ओके, सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट है, क्या है, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, रेक्टेंगुलर प्लॉट, प्लॉट इज
2 into breadth, तो 40 मीटर, and breadth of rectangular plot is 20 मीटर। बस यहाँ पे ना एक चेंज कर लेना, यहाँ पे रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप लिखा है ना, इसकी जगह प्लॉट, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन का सॉल्यूशन हमने लिख दिया, और ये हमने रबर के लिए कॉलम भी बना दिया। अब हम लिखते हैं असली सॉल्यूशन। अभी तो हमने नाम के लिए सिर्फ सॉल्यूशन वर्ड लिखा, ठीक है। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो, मैंने अरे यार, इसको इस मेथड से नहीं करना, ठीक है। एक मिनट। पर इसमें डिस्क्रिमिनेंट मेथड क्या ही लगाऊं, बात वही है। ठीक है, इसको इससे कर सकते हो, क्योंकि इसमें बी और सी तो है ही नहीं, तो ये तो हमें सीधे ही आंसर आ रहा है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर एजेस, ठीक है। इज द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years, ठीक है। सो लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड बी x years, so the age of other फ्रेंड इज कितने, 20 - x years। जब दोनों का सम 20 आ रहा है तो हम ये मान सकते हैं, ठीक है जी। 4 years ago the product of their ages is 48, okay। So 4 years ago ages were कितनी होंगी, एक तो x - 4 हो जाएगी, कॉमा 20 - x - 4, जो कि हो जाएगी x - 4, कॉमा 16 - x। ओके, नाउ x - 4 इंटू 16 - x इक्वल्स टू 48, ये हमें गिवन है। तो इज इट पॉसिबल, पहले अभी हमें पॉसिबिलिटी चेक करनी है। तो ये कितना, 16x - x² माइनस 64 प्लस 4x इक्वल्स टू 40। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। x² प्लस 20x माइनस 132 इक्वल्स टू 0, राइट। 132 नहीं, 112, हाँ 112 इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। माइनस सब में से कॉमन ले लें, x² माइनस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0। माइनस जब -1 जब कॉमन लिया, प्लस वाले माइनस होगा, माइनस वाले प्लस हो गए, खत्म। ठीक है। अब इसमें एक काम करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी कर सकते हैं, बट इसमें बोला है डिस्क्रिमिनेंट निकालो। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू b² माइनस 4ac, 20 का स्क्वायर माइनस 400 माइनस 4 इंटू 112, d इक्वल्स टू 400 माइनस 8 माइनस का 40। तो भैया डी तो लेस देन 0 आ गया। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ आंसर। d is less than 0, so the given condition is not possible। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
अगर बाई चांस इसमें डी सॉरी सॉरी, इसमें बाई चांस डी जीरो आ जाता या ग्रेटर देन जीरो आ जाता तो हाँ पॉसिबल थे। एक्स की मतलब एक्स नहीं, जो भी हमने वेरिएबल्स माने, हाँ एक्स, तो उसकी कुछ रियल वैल्यू आ जाती, बट अब ये लेस देन जीरो है तो ये पॉसिबल नहीं है कंडीशन, ठीक है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर दिस एंड एरिया दिस? ठीक है, ट्राई करते हैं। लेट दी लेंथ, अच्छा देखो हमने एक परंपरा भूल गए, सॉरी, ठीक है। अरे हमने यहाँ लिख दिया रफ बॉल। लेट द लेंथ ऑफ द rectangular park be L meter and breadth be B मीटर, ठीक है, ये हम कर लेते हैं। सो पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो ये 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल्स टू कितना, 80 दे रखा है ना, 80। लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू 80 40, ठीक है। लेंथ इक्वल्स टू 40 माइनस ब्रेथ, ठीक है। ऑल्सो एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया कितना है 800, लेंथ को रिप्लेस कर दिया 40 माइनस बी इंटू बी इक्वल्स टू 800, क्योंकि भैया क्वाड्रेटिक है ये, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स नहीं है, क्वाड्रेटिक बनाना है इसको, ठीक है। 40b माइनस बी स्क्वायर माइनस 800 इक्वल्स टू जीरो, बी स्क्वायर माइनस 40b प्लस 800 इक्वल्स टू जीरो, 800 टू 400 टू 200 टू 100 टू 50 टू, ओह सॉरी डिस्क्रिमिनेंट से करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट में कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 800, 1600 माइनस 3200। ये भी पॉसिबल नहीं है क्या? ये 400 है, 800 नहीं, ठीक है। 4 इंटू 400 कितना 1600, तो जीरो आ गया, तो डी इक्वल्स टू जीरो। सो इट इज, सो द गिवन conditions for a rectangular park is possible, ठीक है। अब हम पे इक्वेशन क्या थी, बी स्क्वायर माइनस 40b प्लस 400 ना इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। डी इक्वल्स टू, यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे हम कैपिटल बी यूज करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि स्मॉल बी ऑलरेडी यूज हुआ हुआ है, ठीक है, माइनस, अच्छा ये तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहाँ पे अब हमें क्या निकालना है, बी की वैल्यूज निकालनी है, बी इक्वल्स टू माइनस बी बाय 2 है क्योंकि डी जीरो है, माइनस ऑफ माइनस 40 अपॉन 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 40 बाय 2 इक्वल्स टू 20। सो
breadth equals to 20 meter, length equals to 40 minus 20 equals to 20 meter. ठीक है. So the given rectangular park is having a length as 20 meter and breadth as 20 मीटर. अब कुछ कोई ये ना कहे कि भाई ये तो स्क्वायर बन गया. हाँ भाई स्क्वायर बन गया. 2020 है. ठीक है. हाँ भाई स्क्वायर बन गया. और अगर देखा जाए स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं. तो स्क्वायर की भी तो ये प्रॉपर्टी होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल है और जो एंगल्स है 90 डिग्री है. खत्म. तो भाई स्क्वायर भी तो एक रेक्टेंगल ही होता है. हर स्क्वायर रेक्टेंगल ही तो होता है. हर रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता, बट हर स्क्वायर रेक्टेंगल होता है. तो खत्म. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे. रेक्टेंगुलर प्लॉट, उसकी जो लेंथ है वो 20 मीटर है और ब्रेथ है वो भी 20 मीटर है. ठीक है. तो इसके साथ हमने खत्म कर ली एनसीईआरटी. अब हम शुरू करेंगे आरएस नेक्स्ट सेशन में. ठीक है. ऑल द बेस्ट. जब तक के लिए पढ़ते रहो अच्छे से. कोई दिक्कत नहीं है. कोई डाउट हो बताना कमेंट सेक्शन में. मे बी यूट्यूब लाइव सेशंस करेंगे हम. लाइव आएंगे. कोई दिक्कत नहीं है. डाउट्स बताए जाएंगे सबके. अच्छे से पढ़ाई करो. बिल्कुल मेहनत से. कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. चलो बाय बाय. गुड नाइट. ऑल द बेस्ट. बाय.